हेलो दोस्तों, कड़वा सच ये है कि बहुत से लोग अपने गोल्स लिखते हैं, एक्शन भी लेते हैं, लेकिन वो 95% लोगों की तरह फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो मिसिंग कीज कभी नहीं खोजी। और ब्रांड ट्रेसी अब आपको वही कीज देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं सुना तो उसे जरूर सुने, क्योंकि वहीं से इस जर्नी की असली शुरुआत होती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब तक हमने 11 पावरफुल पॉइंट्स सीखे। एक्शन प्लान, टाइम मैनेजमेंट, डेली प्रोग्रेस, जो आपकी सक्सेस की नींव रख रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या आप इन 11 पावरफुल पॉइंट्स को अधूरा छोड़कर भीड़ में खोए रहना चाहोगे, या फिर अगले चैप्टर की मिसिंग कीज को अनलॉक करेंगे ताकि आप भी विनर्स की कैटेगरी में एंटर कर सके। चैप्टर 12, एसोसिएट विद द राइट पीपल। अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि आप अपना समय किन लोगों के साथ बिता रहे हैं। क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? क्योंकि सक्सेसफुल लोगों का पहला रूल यही है, सही लोगों से जुड़ो, सही नेटवर्क बनाओ और गलत कंपनी से दूर रहो। हम सभी ऐसे माहौल में पलते हैं जहाँ नेगेटिव लोग हमें लिमिट करते हैं। अक्सर हमारे दोस्त, रिश्तेदार या सहकर्मी हमारी ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करते। उनकी बातें हमें छोटे सपनों में बांध देती। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। गलत लोगों से जुड़ाव हमारी क्षमताओं को सीमित दायरे में समेट देती है। ऐसे लोग चुनो जिनकी सोच आगे की, जो इंस्पायर करे और जिनसे आप सीख सकें। अगर कोई व्यक्ति हमेशा डाउट, क्रिटिसिज्म और कंप्लेंट्स करता है तो उसकी एनर्जी आपको पीछे खींचे। उन लोगों से जुड़ो जिन्होंने वो अचीव किया है जो आप पाना चाहते हैं। उनके अनुभव आपकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों का सर्कल बनाओ जो एक दूसरे को सपोर्ट करे, अपने आइडियाज शेयर करें और ग्रोथ पर फोकस रखें। घर और पर्सनल रिलेशनशिप में पॉजिटिव एनर्जी होने से मोटिवेशन 2 गुना हो जाता है। सोचिए, अगर आप हर रोज उन लोगों के साथ बैठते हैं जो सिर्फ प्रॉब्लम्स की बातें करते, तो कुछ ही दिनों में आपकी माइंडसेट भी नेगेटिव से भर जाएगी। लेकिन अगर रोज आपके साथ एंटरप्रेन्योर, लीडर्स या पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग बैठे तो आपकी एनर्जी भी अलग लेवल पर पहुंच जाती है। ये वैसे ही है जैसे एयरप्लेन को फ्यूल चाहिए उड़ने के लिए। पॉजिटिव लोग आपके फ्यूल है और नेगेटिव लोग आपको रनवे पर ही रोक देते हैं। तो अपने से पूछिए, मेरे टॉप 5 क्लोज लोग कौन हैं? क्या वे नेगेटिव लोग हैं या वे पॉजिटिव लोग हैं? क्या वे मुझे इंस्पायर करते हैं या मुझे लिमिट में मानते हैं? मैं किस नए पॉजिटिव पर्सन के साथ कनेक्ट कर सकता जिससे मेरे पॉजिटिव सर्कल का दायरा बढ़े? जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की तो मेरे पास के लोग कहते थे, इतना बड़ा सपना मत दे, तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं उन लोगों की संगत को छोड़ दूं, उनसे दूरी बना लूंगा और अपने आप को उन मेंटर्स और अचीवर्स के साथ जोड़ूंगा जो खुद अपने गोल हासिल कर चुके। यकीन मानिए, बस माहौल बदलते ही मेरे कॉन्फिडेंस और ग्रोथ का लेवल भी बदल गया। सही संगत आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, आपको रिस्क लेने की हिम्मत देती है और सपनों को रियलिस्टिक बनाती है। आप केवल बहुत कुछ कर सकते हैं, बस आपको अपनी संगत बदलनी है। सही लोगों की संगत चुनकर आप माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकते हैं। आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को अपनी लाइफ में जगह देते हैं। याद रखिए, सही लोगों की संगत सही डायरेक्शन देती है और गलत लोगों की संगत गलत डायरेक्शन। अब सवाल है, जब आपने सही लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया तो आप खुद उन पर कैसे डिपेंड न हो और अपनी सक्सेस के लिए पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लें। अगले अध्याय में हम जानेंगे मेक अ प्लान ऑफ एक्शन। एक एक्शन प्लान बनाएं। चैप्टर 13, मेक अ प्लान ऑफ एक्शन। क्या आपने कभी देखा है कि कितने लोग सपने तो बड़े बड़े देखते हैं लेकिन पूरे बहुत कम कर पाते? क्योंकि सपना और हकीकत के बीच का पुल है एक्शन लेना। बिना प्लान के गोल सिर्फ एक विश है, लेकिन एक रिटर्न प्लान आपको वहां ले जाता है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। ज्यादातर लोग गोल तो सेट करते हैं लेकिन कैसे पहुंचना है ये क्लियर नहीं होता। रिजल्ट बस फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन और फिर वही
प्रोक्रास्टिनेशन। बिना एक्शन प्लान के गोल ऐसा है जैसे आपने डेस्टिनेशन तो फिक्स कर लिया है लेकिन हाथ में मैप ही नहीं है। सोचिए, अगर कोई ट्रेवलर दिल्ली से मुंबई निकल पड़ा और उसे ये पता लगे कि उसके पास न तो रूट हो न गाइड है, तो क्या वो सही जगह पहुंच पाएगा? नतीजा, या तो वो रास्ता भटक जाएगा या थक कर वापस लौट आएगा। यही वजह है कि ब्रेन ट्रेसी कहते हैं एक्शन प्लान की जरूरत बहुत ज्यादा है। एक्शन प्लान वो मैप है जो आपके गोल को हकीकत तक ले जाता है। अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप में तोड़िए। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले रिसर्च की, फिर आउटलाइन बनाइए, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार कीजिए, उसके बाद एडिटिंग और उसके बाद पब्लिकेशन का काम तय कीजिए। हर स्टेप के लिए एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होना चाहिए, वरना प्लान सिर्फ पेपर पर रह जाएगा। हर स्टेप की इम्पोर्टेंस तय करो। सबसे क्रिटिकल टास्क को सबसे पहले निपटाइए। हर टास्क को निपटाने के लिए कौन कौन से टूल्स, कौन सी स्किल या किन किन लोगों की मदद की जरूरत होगी, ये सब पहले नोट डाउन कर लीजिए। कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा सीक्रेट है। हर दिन 1% प्रोग्रेस 1 साल में बम्पर ग्रोथ दे सकती है। सोचो, आप रोड ट्रिप पर जा रहे हो, आपके डेस्टिनेशन है मैनाल। अगर आपके पास मैप ही नहीं है तो आप गलत रास्ता चुन लेंगे और घूमते रहेंगे। लेकिन अगर आपने पहले से हाईवे, पेट्रोल पंप और छोटे छोटे डेस्टिनेशन स्टॉपर तय कर रखे हैं तो जर्नी स्मूथ और एक्साइटिंग होगी। लाइफ गोल भी कुछ ऐसे ही है। अपने से पूछो, क्या मेरी लाइफ का गोल रिटर्न और क्लियर है? क्या मैंने उसे छोटे छोटे स्टेप में बांट रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैंने हर स्टेप की डेडलाइन तय की हुई है? याद रखिए, अगर जवाब हाँ है तो आप सही ट्रैक पर, लेकिन अगर जवाब ना है तो गोल सिर्फ अभी भी ड्रीम है। जब मैंने फिटनेस इंप्रूव करने का सोचा तो शुरुआत में सिर्फ एक अस्पष्ट सा गोल था कि हेल्दी बनना, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिला। फिर मैंने इसे छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर दिया। रोजाना 30 मिनट वॉक करना, हर हफ्ते शुगर कम करना और हर महीने वेट चेक करना। जैसे ही डेडलाइन और स्टेप क्लियर हुए, प्रोग्रेस खुद ब खुद दिखने लगी। एक एक्शन प्लान आपको क्लैरिटी, मोटिवेशन और कंट्रोल देता। बिना प्लान के आप रोज एनर्जी को वेस्ट करते हो, लेकिन प्लान के साथ हर स्टेप आपको फाइनल गोल के करीब ले जाता है। अब जब आपके पास एक्शन प्लान है तो अगला सवाल है, क्या आपके पास करेज है उसे लगातार फॉलो करने का जब आपके सामने चैलेंजेस आए? अगले अध्याय में हम जानेंगे मैनेज योर टाइम वेल, अपने समय का सही प्रबंधन करें। चैप्टर 14, मैनेज योर टाइम वेल। क्या आपने कभी सोचा है कि बिल गेट्स, एलन मस्क या अब्दुल कलाम जैसे लोगों के पास दिन के 24 घंटे ही क्यों काफी होते हैं? लेकिन हम अक्सर कहते हैं समय ही नहीं है। असल में फर्क क्लॉक का नहीं, टाइम मैनेजमेंट का है। लोग दिन भर बिजी रहते लेकिन प्रोडक्टिविटी उनके अंदर नहीं आ पाती। समय छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया और अनप्लान एक्टिविटीज में निकल जाता है। नतीजा, दिन खत्म होता है, गोल्स वहीं के वहीं अटके रहते और आपको क्या मिलता है? फ्रस्ट्रेशन। आपके 20% टास्क 80% रिजल्ट लाते हैं। उन कामों पर फोकस करें जिनसे आपके डायरेक्ट गोल्स के काम इम्पैक्ट होते हैं। इसके लिए ब्रेन ट्रेसी ABCDE मेथड का यूज करते हैं। A का मतलब है मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क, ऐसे काम जो करना ही करना है। B, ऐसे काम जो करना तो है लेकिन क्रिटिकल नहीं है। C, नाइस टू डू, ऐसे काम जो करना तो अच्छा है लेकिन अर्जेंट नहीं। D, ऐसे काम जो दूसरों को दिए जा सकते। E, ऐसे कामों को एक तरफ हटा दो जो आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमेशा अपने काम की डेडलाइन तय करें। कोई भी काम बिना डेडलाइन के खत्म नहीं होता। छोटे छोटे टाइमलाइन सेट करो। एक समय पर एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग से काम की क्वालिटी, उसकी स्पीड और फोकस कम होता है, इसलिए मल्टीटास्किंग करने से बचें। अपने सोने से पहले अगले दिन का काम लिख लें ताकि उठने के बाद ये तय न करना पड़े कि अब क्या करना है। उससे आपके टाइम की
बचत होगी। कल्पना कीजिए आपके पास एक स्कूल बैग है। अगर आप पहले उसमें छोटे छोटे पेन्स, पेंसिल्स और छोटी चीजें डाल देंगे तो किताबों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप पहले बड़ी बुक्स रख दें तो बाकी छोटे सामान अपने आप बीच की खाली जगह में एडजस्ट हो जाते हैं। टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर दिन की शुरुआत छोटी छोटी नॉन इम्पोर्टेंट चीजों से करेंगे तो बड़े इम्पोर्टेंट काम के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर पहले बड़े काम पूरे कर लो तो छोटे छोटे काम अपने आप मैनेज हो जाए। आज ही अपने दिन का रिव्यू करो। जरा सोचना आपके दिन के कौन से काम बिग बुक्स की तरह है जो आपके गोल से डायरेक्ट जुड़े हैं और कौन से काम बस छोटे पेंसिल्स, पेन की तरह है जो बैग में जगह को घेरते हैं लेकिन असली वैल्यू एडिट नहीं करते। याद रखो अगर बैग में बुक्स नहीं होगी तो एजुकेशन अधूरी रह जाएगी। वैसे ही अगर दिन में बिग गोल्स पूरे नहीं होंगे तो सक्सेस भी अधूरी रह जाएगी। पहले मैं एक्सरसाइज को दिन के आखिरी में डाल देता और अक्सर थकान या बहाने बनाकर स्किप कर देता। लेकिन जब मैंने इसे मॉर्निंग का पहला काम बना लिया तो न सिर्फ हेल्थ इंप्रूव हुई बल्कि पूरे दिन एनर्जी और फोकस भी बढ़ गया। जब आप अपने समय को कंट्रोल करना सीख जाते हो तो लाइफ और गोल्स दोनों आसान हो जाते। समय आपका सबसे बड़ा वेपन है। आप इसे स्मार्टली यूज करके अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते। लेकिन सिर्फ समय का प्रबंधन काफी नहीं है। सवाल है क्या आपके पास इतना पेशेंस है कि आप मुश्किलों के बाद भी आगे बढ़ सके। अगले अध्याय में हम इसी के बारे में। चैप्टर 15 रिव्यू योर गोल डेली। सोचिए अगर आपके मन में हर दिन आपका गोल ऐसे चमके जैसे मोबाइल स्किल का नोटिफिकेशन तो क्या आप उसे इग्नोर कर पाएंगे। फ्रेंड ट्रेसी कहते हैं सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपने गोल्स को रोज अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में जिंदा रखते हैं। ज्यादातर लोग न्यू ईयर पर रेजोल्यूशन बनाते हैं लेकिन कुछ ही दिनों बाद भूल जाते हैं। गोल्स लिखने के बाद उन्हें रिव्यू नहीं करने से मोटिवेशन ठंडी पड़ जाती है। रिजल्ट गोल्स पेपर पर ही रह जाते हैं। लाइफ में एक्शन नहीं बन पाते। हर दिन अपने 5 से 10 गोल्स लिख। ये आपके माइंड को रीप्रोग्राम करता है और प्रायोरिटीज क्लियर करती है। इमेजिन कीजिए कि आपके गोल पहले से अचीव हो चुके हैं। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड आइडियाज, एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज खोजता है। अपने गोल्स को लेकर पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखिए और बोलिए और उन्हें बार बार दोहराइए। आप कहिए मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ, मैं डिसिप्लिन के साथ अपने हेल्थ गोल्स पर काम कर रहा हूँ, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। हर दिन जांचो कि आपका एक्शन प्लान गोल्स की तरफ ले जा रहा है या नहीं। अगर जरूरत पड़े क्रॉस करेक्शन की। सिर्फ गोल्स को देखना या विजुलाइज करना या लिखना ही काफी नहीं है। उन्हें फील कीजिए, महसूस कीजिए कि जब वो आपके गोल आपको अचीव कर चुके होंगे तो आपकी लाइफ में आप कैसा फील करेंगे। ये इमोशनल टच आपको और ज्यादा एनर्जी देगा। ये आपके लिए फ्यूल का काम करेगा। कल्पना कीजिए आपकी स्टडी टेबल पर एक डायरी रखी। हर सुबह उठते ही आप उसमें लिखते हैं मैं अगले साल तक अपनी ड्रीम कार चला रहा हूँ। लिखते वक्त आप उस कार की चमकती हुई बॉडी को देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसकी सीट के ऊपर लगे हुए लेदर की खुशबू को महसूस कर रहे हैं, इंजन की स्मूथ आवाज को सुन रहे हैं और उस कार की स्टीयरिंग को पकड़ते ही उस फ्रीडम को महसूस कर रहे हैं। यही प्रैक्टिस आपकी ड्रीम को आपके जीवन में खींच लाती है। आज से ही एक गोल नोटबुक शुरू की। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट उन 10 टॉप गोल्स को उसमें लिखिए। फिर देखिए कैसे एक महीने बाद आपकी एनर्जी और फोकस अगले लेवल पर होगी, तो पूरी तरह से बदल चुकी हो। जब मैंने खुद अपने गोल्स लिखना शुरू किया तो मेरा माइंड लगातार सॉल्यूशंस को ढूंढने लगा। वो ढूंढने लगा कि मैं अपने गोल्स को पाने के लिए क्या क्या कर सकती हूँ। उसकी वजह से मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज आने लगे, नए नए क्रिएटिविटीज आने लगी जो मुझे मेरे गोल की ओर ले जा सके। जब आपके गोल आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो पूरा यूनिवर्स उन्हें पॉसिबल करने के लिए
जुट जाता है। आपको अचानक राइट लोग मिलने लगते हैं, राइट अपॉर्चुनिटीज मिलने लगती है और आप हर काम को राइट टाइम पर करने लगते हैं। अपने गोल्स को रोज सेट मत कीजिए, उनका हर रोज रिव्यू भी कीजिए कि आप उन्हें कहाँ तक पा चुके या आप अपने गोल की दिशा में कहाँ तक आगे आ चुके। अपने गोल को विजुअलाइज करो, उन्हें फील करो। जब आप अपने गोल्स का रोजाना रिव्यू करते हैं, डेली अपने गोल के लेकर मोटिवेट रहते हैं और अपने गोल को पाने के लिए एक्शन लेने लगते हैं, तो पूरा यूनिवर्स और आपका दिमाग उस गोल की ओर आपको बढ़ाने लगता है। अगर आपके गोल आपकी नज़रों के सामने नहीं है, आप उन्हें महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी से ओझल होने लगते हैं। लेकिन सिर्फ गोल्स का रिव्यू करना ही काफ़ी नहीं है, आपको लगातार कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन भी चाहिए होता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे इसी के बारे में। चैप्टर 17, विजुअलाइज योर गोल्स कंटिन्यूअली। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग या कोई चीज़ या अपने गोल के बारे में बार बार सोचते हैं या देखते हैं, वो धीरे धीरे आपकी रियल लाइफ में आ जाता है। ब्रेन ट्रेसी कहते हैं, जिस चीज़ की आप गहराई से कल्पना कर सकते हैं उसे आप हासिल भी कर सकते हैं। यानी आपकी कल्पना ही आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। ज़्यादातर लोग अपने गोल्स को लिखते तो हैं, पर उन्हें जीते नहीं हैं, उन्हें महसूस नहीं करते, उन्हें विजुअलाइज नहीं करते। वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो वो नहीं चाहते हैं। वो अपने गोल की सफलता के बारे में नहीं सोचते या अपनी गोल की सफलता के बारे में नहीं देखते, बल्कि वो अपने गोल से मिलने वाले फेलियर के बारे में सोचते, उसकी असफलता के बारे में सोचते। वही नेगेटिविटी उन्हें फेलियर की ओर ले जाती है। आपका दिमाग एक कैमरा प्रोजेक्टर की तरह होता है। आप जो विजुअल्स उसमें डालते हैं वही मूवीज आपकी लाइफ में बन जाती है। अपने आप को उस स्थिति में इमेजिन कीजिए जब आपको अपने गोल की प्राप्ति हो चुकी। मान लीजिए आप एक पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आप अपने आप को एक हजारों लोगों के सेमिनार हॉल में एक स्टेज पर देखिए। आप महसूस कीजिए कि आप उन हजारों लोगों को संबोधित कर रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि आपके भाषणों से हजारों लोगों की तालियां जोर जोर से बज रही है। उन तालियों की आवाज से आपके अंदर एक आत्मविश्वास की आग सी भर चुकी है। जब आप ये महसूस करते हैं तो आप अपने गोल को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। सिर्फ विजुअलाइज या विजुअल मत देखिए, उसे फील कीजिए। उस पल को स्माइल कीजिए, उस पल को टच कीजिए कि कैसे आप अपने माइक को पकड़कर एक वक्ता की तरह भाषण दे रहे हैं। आपका वो फील करना आपके सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी में लाने के लिए मजबूर कर देता। हर सुबह और रात को 5 से 10 मिनट गोल की मेंटल पिक्चर बनाइए जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। अपने विजुअलाइजेशन में एक इमोशन भर दीजिए। उस गोल को पाने के बाद का जो एक्साइटमेंट है, जो उसके बाद आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देंगे और जो कॉन्फिडेंस आप महसूस करेंगे उसको फील कीजिए। हर इमोशन आपके अंदर एक्शन का फ्यूल बना देता है। मान लीजिए आपने गोल बनाया है फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को जिम में मिरर के सामने देखिए। कठिन मेहनत के बाद जो पसीना आता है उसकी महक को महसूस कीजिए। उन डंबल की आवाज, मसल्स का टाइट होना और अंदर से आने वाला प्राउड, उन सबको महसूस। ये सीरियस विजुअलाइजेशन ही आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि ये सब रियल है। जब मैंने अपने ड्रीम जॉब को इमेजिन करना शुरू किया तो मैं पहले ही देख चुका था कि मैं उस ऑफिस की डेस्क पर बैठा हूँ, मेरे सामने लैपटॉप खुला हुआ, मेरी टीम मेरी बातों को बड़े ध्यान से और मेरे बॉस मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस वैसे ही बनने लगा और अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में खिंचती चली आई। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का तरीका है। एक बार इंस्टॉल हो गया तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप आपको अपने गोल की ओर ले जाता है। लेकिन विजुअलाइजेशन ही काफ़ी नहीं है, आपको उसे लगातार एक्टिवनेस और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ जोड़ना। अगले चैप्टर में हम
इसी के बारे में। चैप्टर 18 एक्टिव योर सुपर कॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है या कभी ऐसा अनुभव किया है कि किसी कठिन समस्या का हल अचानक नींद से उठते ही आपके दिमाग में आ गया हो, या चलते चलते ही आपके दिमाग में एक बिलियनियर आइडिया आ गया हो? ब्रेन ट्रेसी कहते हैं ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपके सुपर कॉन्शियस माइंड का काम है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी सफलता सिर्फ मेहनत और प्लान से तय होगी, लेकिन कई बार हम ओवर वर्क करके भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण हमारा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और हम सोचते हैं शायद मैं इतना काबिल ही नहीं हूं कि इस काम को कर सकूं। आपका सुपर कॉन्शियस माइंड हायर इंटेलिजेंस है। ये आपके अंदर की क्रिएटिव पावर है। ये आपको नई डायरेक्शन देता है, नई अपॉर्चुनिटीज खोलता है और आपको सही लोगों से जोड़ता है। अगर आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी, कंफ्यूजन, डाउट ये सब डालते हैं तो आपको आउटपुट भी उसी तरह का मिलता है। जब आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करके उसे छोड़ देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं तो आपका सुपर कॉन्शियस माइंड बैकग्राउंड में अपना काम करता रहता है और फिर आपको अचानक आइडिया आता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये हो सकता है, क्योंकि आपके सुपर कॉन्शियस माइंड ने अपना काम कर दिया। वो आइडिया आपको किसी भी क्षण आ सकता है। सुपर कॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा सक्रिय होता है जब आप अपने गोल्स को डेली विजुलाइज करते हैं। आप जितने क्लियर और कॉन्फिडेंस होते हैं उतनी तेजी से ये आपके फेवर में काम करते हैं। इमेजिन कीजिए आप हफ्तों से एक प्रॉब्लम सोल्व करने में लगे हुए, आप नोट्स बना रहे हैं, आइडियाज लिख रहे हैं, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा। फिर एक रात आप रिलैक्स हो जाते हैं और सुबह उठते ही सॉल्यूशन खुद आपके माइंड में चमक उठता। यही है सुपर कॉन्शियस माइंड की मैजिक। आपके लिए एक चैलेंज है, अपने एक करंट गोल को सिर्फ लिखिए और फिर रिलैक्स होकर उसे छोड़ दीजिए और फिर ऑब्जर्व कीजिए कि आपके माइंड में कौन से आइडियाज आ रहे हैं। जब मैं अपने करियर डिसीजन को लेकर कंफ्यूज कई दिनों तक सोचता रहा, लेकिन कोई क्लियर आइडिया नहीं मिला। आखिरकार मैंने खुद को थोड़ी देर के लिए फ्री किया और पार्क में टहलने के लिए चला गया। जब मैं पार्क में टहल रहा था तो मुझे एक आइडिया है जो मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। सुपर कॉन्शियस माइंड ऐसा है जैसे आपके पास एक यूनिवर्स वाईफाई कनेक्शन। जैसे ही आप उस पर टर्न होते हैं यूनिवर्स आपको राइट पीपल्स, राइट अपॉर्चुनिटीज और राइट आइडियाज भेजने लगता। आप अकेले नहीं हैं, एक हायर इंटेलिजेंस हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है, जो है यूनिवर्स। सुपर कॉन्शियस को एक्टिव करने का एक साधारण सा रूल है, अपने गोल्स को क्लियरली रोजाना विजुअलाइज और अफर्मेशन दीजिए और विश्वास कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर आएगा। याद रखो, आपका सुपर कॉन्शियस माइंड हमेशा आपके लिए काम कर रहा है, बशर्ते हैं कि आप उसे सही निर्देश। लेकिन सिर्फ सुपर कॉन्शियस को एक्टिव करना ही काफी नहीं है, आपको इसे सपोर्ट करने के लिए लगातार प्रयास भी करने होंगे। अगले अध्याय में हम यही जानेंगे। चैप्टर 19 रिमाइन फ्लेक्सिबल एट ऑल टाइम्स। सोचिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और रास्ते में अचानक कोई रोड बंद मिले, क्या आप वहीं बैठकर रोएंगे या दूसरा रास्ता ढूंढकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे? जीवन और गोल्स का रूल भी यही है, जो लचीला रहेगा वही आगे बढ़ेगा। कई लोग प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही रियलिटी में अड़चन आती है वे डीमोटिवेट हो जाते। शायद ये मेरा गोल ही नहीं था, रिजल्ट सपने अधूरे रह जाते। अपने गोल क्लियर रखो, लेकिन वहां पहुंचने का रास्ता बदलने के लिए भी तैयार रहो। अक्सर लोग अपने प्लान से इतने अटैच हो जाते हैं कि अल्टरनेटिव ऑप्शन देख ही नहीं पाते। याद रखें, यदि प्लान ए फेल हो जाता है तो प्लान बी और सी तैयार रखो। अगर आपका एनवायरनमेंट बदलता है, मार्केट बदलता है या लोग बदलते हैं और आप उसी के हिसाब से अपने को एडजस्ट कर लेते हैं तो कोई भी चैलेंज आपकी ग्रोथ को रोक नहीं सकता। थॉमस एडिसन ने लाइट का बल्ब बनाने के लिए 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट, अगर वे लचीले नहीं होते तो दुनिया आज अंधेरे में ही होती। इमेजिन कीजिए, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, आपने सोचा कि 6 महीने में प्रॉफिट आ जाए, लेकिन मार्केट बदली, कंपटीशन बढ़ता चला गया और रिजल्ट
लेट होता चले। अब आपके पास क्या ऑप्शन सोचिए, या तो आप फेल होकर हार मान लीजिए या मार्केट के हिसाब से स्ट्रेटेजी बदलिए और आगे बढ़ते रहिए। यही फ्लेक्सिबिलिटी। सोचिए आपके जीवन में कौन सा ऐसा गोल है जहां आप सिर्फ एक ही प्लान पर डिपेंड कर रहे हैं। क्या आप उस गोल के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी सोच सकते हैं? विचार की। जब मैंने फिटनेस इंप्रूवमेंट करने का टारगेट किया तो शुरुआत में मैंने सिर्फ हेवी वर्कआउट पर फोकस किया और उसके रिजल्ट बहुत स्लो। फिर मैंने अप्रोच बदली, वर्कआउट के साथ डाइट प्लान और पावरफुल स्लीप ऐड की, और वही फ्लेक्सिबिलिटी मेरी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन में कारगर साबित। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वीकनेस नहीं है बल्कि स्मार्टनेस है। आप बरगद के पेड़ की तरह स्ट्रॉन्ग तो हो सकते हैं, लेकिन बबूल की तरह लचीले भी होना आपको टूटने से बचा सकता। सक्सेस सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो अपने गोल्स में और प्लान में फ्लेक्सिबल रहते हैं। लेकिन सिर्फ फ्लेक्सिबल होना काफी नहीं है, आपको अपने गोल्स की जर्नी को लगातार एंजॉय और सेलिब्रेट भी करना चाहिए। अगले अध्याय में हम यही जानेंगे। चैप्टर 20, अनलॉक योर इनबोर्न क्रिएटिविटी। क्या आपको पता है कि आपके दिमाग में औसतन 20,000 से 50,000 विचार हर दिन आते हैं, लेकिन उसमें से ज्यादातर पुराने और दोहराए हुए हो। अगर आप अपने माइंड की क्रिएटिव पावर को अनलॉक कर लें तो वही विचार आपको नई अपॉर्चुनिटी, नए सॉल्यूशन और असाधारण सक्सेस दे सकते। ज्यादातर लोग सोचते हैं मैं क्रिएटिव, उन्हें लगता है क्रिएटिव सिर्फ आर्टिस्ट, राइटर्स या इन्वेंटर्स में होती है। वे अपनी प्रॉब्लम्स को ओल्ड तरीके से सोल्व करने की कोशिश और फिर वहीं थम जाते हैं। आपका दिमाग एक आइडिया मशीन। हर इंसान जन्म से क्रिएटिव है। बचपन में जब हम खेलते हैं तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्वेंट कर लेते हैं। वही क्रिएटिविटी हमें बड़े होने के बाद भी मदद कर सकती है। आपका एक आइडिया फेल हो जाए तो नई चीज शुरू करने के लिए या नए आइडिया पे काम करने के लिए जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं है। जहाँ से आपका पुराना आइडिया फेल हुआ है उसमें कुछ क्रिएटिव या इनोवेटिव करके भी शुरुआत की जा सकती है। क्रिएटिविटी को अनलॉक करने का सबसे आसान तरीका है अपने से सही क्वेश्चन अपने से पूछना कि और क्या हो सकता है, अगर ये पॉसिबल हो तो कैसे होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके ब्रेन को नए पाथ पर चलाते हैं। क्रिएटिव लोग हर रुकावट को एक नई अपॉर्चुनिटी। राइट ब्रदर्स ने सोचा कि अगर बर्ड्स उड़ सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं, और इसी से एविएशन की नई दुनिया का जन्म हो। इमेजिन कीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आपके सामने एक नया चैलेंज आता है। उस चैलेंज को देखकर आप फ्रस्ट्रेट हो सकते, या फिर कॉफी का मग उठाकर शांत होकर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते। उस प्रॉब्लम को आप एक गेम की तरह डील कर सकते कि अब मैं इसे कैसे जी। यही कमिटमेंट आपकी क्रिएटिविटी को ट्रिगर करता है और आपके दिमाग से क्रिएटिविटी का आइडिया निकल कर आता है। आज ही कोई बिग प्रॉब्लम चुनिए और एक पेपर पर उसके 10 सॉल्यूशन लिखिए। हो सकता है आपके 3 से 4 सॉल्यूशन एक जैसे या समानता रखते, पर आपका 7वां या 8वां सॉल्यूशन आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक कर देगा। जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन में अटका हुआ, बार बार एक ही नोट्स को पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर मैंने सोचा कि इन कॉन्सेप्ट को माइंड मैप और ड्राइंग से समझते हैं। जैसे ही मैंने विजुअल मेथड अपनाया, अचानक सब क्लियर हो। क्रिएटिविटी वहीं छुपी थी, बस अप्रोच बदलनी। क्रिएटिविटी आपको यूनिक बनाती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जितनी बार आप अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। क्रिएटिविटी कोई टैलेंट नहीं है, ये एक हैबिट है। जितना आप न्यू आइडिया सोचते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आपका ब्रेन फ्रेश होता चला जाता है और नए नए क्रिएटिव आइडियाज आपके अंदर जनरेट होने वाले। लेकिन क्रिएटिविटी के साथ एक और चीज चाहिए, लगातार मेहनत करना, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के क्रिएटिविटी भी रिजल्ट नहीं दे पाती। अगले चैप्टर में हम इसी के बारे में, चैप्टर 22, डू समथिंग एवरी डे। क्या होगा अगर आप अपने गोल की तरफ हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम बढ़ाएं? शायद एक दिन में कुछ ना दिखे, लेकिन साल भर बाद आप इतना आगे बढ़ चुके होंगे
जिस पर आप खुद भी यकीन नहीं कर पाए। लोग अक्सर सोचते हैं कि गोल को हासिल करना मतलब बहुत बड़ा एक्शन। अक्सर लोगों का मानना होता है कि बड़े एक्शन लेने से ही गोल को अचीव किया जा सकता है, इसलिए वो अपने को वेटिंग मोड में रखते कि जब समय आएगा तब एक्शन लेंगे। वो सही समय का इंतजार करते, अब वो कभी, और यही हैबिट उन्हें स्थिर कर देती। सक्सेस कोई एक दिन के मास एफर्ट से नहीं आती, ये डेली के छोटे छोटे स्टेप से बिल्ड होती। हर दिन के छोटे छोटे एक्शन मिलकर एक बड़ी ग्रोथ को हासिल कर। अगर आप हर दिन 30 मिनट भी बुक पढ़ते हैं तो आप साल में 24 से भी अधिक किताबों को खत्म कर चुके हो। जब आप रेगुलर एक्शन लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और स्पीड बढ़ती है। एक बार मोशन में आने के बाद, एक बार कंसिस्टेंसी में आने के बाद आपका गोल अपने आप आपकी ओर खींचा चला। रोज एक्शन लेने से कल करूंगा वाली आदत खत्म, आपके टालने की आदत खत्म हो जाती। इमेजिन कीजिए आप वेट लूज करने का गोल, अगर आप हर दिन 20 पुशअप लगाने का गोल सेट कर लेते तो 1 महीने बाद आपको फर्क दिखने लगता। हाँ, शायद वो आपका परफेक्ट जिम रूटीन ना हो, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी बॉडी और माइंड दोनों को बदल देती। अब आपकी एक्शन लेने की क्षमता बढ़ चुकी। आज ही सोचिए आपका सबसे बड़ा गोल क्या है, उसकी तरफ बस एक छोटा सा स्टेप बढ़ाए। वो किसी को एक कॉल करना हो सकता है, या बुक का एक पेज पढ़ना हो सकता है, या 15 मिनट किसी चीज की रिसर्च करना हो सकता है। जो भी हो, बस एक छोटा सा कदम बढ़ाए। जब मैंने फिटनेस इंप्रूव करने का सोचा तो जिम प्लान लेने का या परफेक्ट शूज लेने का नहीं सोचा। सबसे पहले मैंने पहले दिन 15 मिनट सिर्फ वॉक करने का, अगले दिन कुछ पुशअप की, तीसरे दिन डाइट में छोटा सा चेंज की, और यही डेली एक्शन धीरे धीरे मेरी फिटनेस को अगले लेवल पर ले गया। कल्पना कीजिए आप अपने गोल की तरफ हर दिन एक कदम या एक स्टेप हर दिन बढ़ा रहे हैं। 1 साल बाद 365 कदम या 365 स्टेप आप बढ़ चुके। चाहे वो कोई स्किल सीखना हो, या आपका बिजनेस बिल्ड करना हो, या आपकी हेल्थ इंप्रूव करना हो, 1 साल बाद आपकी लाइफ पूरी तरह बदल चुकी। अपने गोल को पाने का सबसे असली शॉर्टकट यही है कि आप हर दिन कुछ करिए, कुछ छोटा सा कदम बढ़ाइए। कोई भी स्टेप छोटा नहीं होता, क्योंकि हर स्टेप आपको आपकी सक्सेस के और नजदीक ले जाता है। लेकिन सिर्फ एक्शन लेना काफी नहीं, असली सक्सेस तब आती है जब आप एक्शन को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ कंबाइन करते हैं। अगले चैप्टर में हम इसी के बारे में, चैप्टर 23, परसिस्ट अंटिल यू सक्सेस। क्या होगा अगर आपके और आपके सक्सेस के बीच सिर्फ एक ही चीज खड़ी हो, और वो है हार मान लेने की आदत। क्या होगा अगर आप कभी हार ना माने, तो सच मानिए जीत निश्चित। ज्यादातर लोग गोल सेट तो कर लेते हैं, लेकिन पहली या दूसरी नाकामी पर गिव अप कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं, या ये गोल ही मेरे लिए नहीं है। लेकिन असलियत ये है कि हर गोल की जर्नी में फेलियर आती ही है। एक विनर और लूजर, फर्क टैलेंट का नहीं होता, उनमें फर्क होता है हार मान लेने या हार न मानने की काबिलियत। जो बार बार गिर कर भी उठते हैं वही अंत में जीत को हासिल करते हैं। हर नाकामी हमें हर बार ये सिखाती है कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। अगर आप फेलियर को सिग्नल्स मान, तो आपके फेलियर्स आपकी सक्सेस के रोड मैप बन सकते हैं। जितनी बार आप कोशिश करेंगे उतनी बार आपकी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक सफल व्यक्ति का हमेशा एक ही इरादा होता है, एक ही मानसिकता होती है, कभी हार नहीं मानना। कल्पना कीजिए आप एक पहाड़ चढ़ रहे हैं, रास्ते में फिसलन है, ठंडी हवाएं हैं, पैर थक चुके हैं, लेकिन आप हर बार गिरकर भी उड़ जाते हैं और एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। आप बस ये सोचते हैं कि शायद चोटी नजदीक ही, लेकिन आप कभी भी गिव अप नहीं करते। इसी कारण आपको सफलता मिल जाती है
और आप उस चोटी पर पहुंच जाते हैं। खुद से पूछिए, क्या मैंने कभी किसी गोल को बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि कुछ कोशिशों के बाद ही मैं असफल हो गया था? अगर हाँ, तो उस गोल को फिर से उठाइए और इस बार संकल्प कीजिए कि मैं हार नहीं मानूंगा। जब मैंने वेट लूज किया था तो पहले हफ्ते कोई रिजल्ट नहीं, कभी कभी लगा जैसे मेहनत बेकार जा रही, लेकिन मैंने रुकना नहीं चाहिए। लेकिन जब आज पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि उस कंसिस्टेंसी ने मुझे हेल्दी बना। मेरी हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन ही मेरी कंसिस्टेंसी असली वजह बनी। याद रखिए, हिस्ट्री के बड़े बड़े अचीवर्स, थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन, सबकी कहानी एक ही मैसेज देती, हार मत मान। एडिसन ने 1000 बार फेलियर्स को झेला लेकिन कभी हार नहीं मानी, और जिसका परिणाम था कि दुनिया को बल। अब्राहम लिंकन कई बार इलेक्शंस में हारे लेकिन आखिरकार वे प्रेसिडेंट बने। इनकी सफलता का एक ही कारण था, हार नहीं मानी। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, लगातार प्रयास ही असली कुंजी है। विजेता कभी हार नहीं मानते और जो हार मान जाते हैं वो कभी जीत भी नहीं। अब बारी आपकी है। अपने गोल्स को लिखिए, उनका डेली रिव्यू कीजिए और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते चलिए, क्योंकि याद रखिए, आपका फ्यूचर आपकी करंट हैबिट से डिसाइड होता है। अगर ये समरी ने आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मोटिवेशन बुक समरी हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।